ऐसे में इस बार जब आप छठ की पूजा करें, जो लोग पूजा करते हैं छठ की, वह लोग एक छोटा सा काम और कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आज एक तांबे के बर्तन में कोई सा भी एक अनाज भरकर कम से कम एक व्यक्ति को दान अवश्य कर दीजिएगा, तांबे के बर्तन सहित। और घर में जो लोग पद, पिता, प्रतिष्ठा, पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर से उतार कर, वार कर तब दान कर दीजिएगा। प्रभु की कृपा से, सूर्यदेव की कृपा से चीजें ठीक होंगी। इस उपाय से उनको भी लाभ होगा जो स्किन की, त्वचा की समस्या से जूझ रहे हैं। बाकी तो छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके द्वारा किए गए व्रत उपवास पूर्ण हो, सफल हो। और हम आज एक मसाले की बात करने जा रहे हैं जो दादी माँ के नुस्खे में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये मसाला छौंक में बहुत प्रयुक्त होता है, साथ ही साथ अपने स्वाद और खुशबू से भोजन के स्वाद में चार चांद लगा देता है। और ये मसाला है बृहस्पति को ठीक करने वाला भी, यानी हींग। जी हां, हींग कोई फल नहीं है, ना ही ये फूल है। ये तो पेड़ के तने से निकली हुई गोंद होती है। बहुत सारे लोग हींग को नहीं जानते ना, आज बता रहा हूं, सुनिए। हींग को खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ कई तरीके के घरेलू नुस्खों में भी प्रयोग किया जाता है। हींग को दाल और रायते में छौंक लगाने में प्रयोग किया जाता है। और लगे हाथ आपको एक बात बता रहा हूं कि जब भी दाल रात में खाएं, ठीक, तो हींग का छौंक जरूर लगा लें, क्योंकि दालें सामान्यतः वात बढ़ाती हैं या पित्त बढ़ाती हैं ज्यादातर लोगों का। इसलिए दाल कभी हींग के छौंके के बिना ना खाया करें, और सूर्यास्त के बाद तो विशेष रूप से। आज हम हींग से बहुत सारे जो फायदे होने वाले हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि हींग में बहुत सारे लाभदायक गुण पाए जाते हैं। हींग अपच, पेट दर्द, जी मिचलाना, दांत दर्द, जुकाम, खांसी, सर्दी के कारण होने वाला सरदर्द, इनमें तो लाभ देती ही देती है। और साथ ही साथ यदि बिच्छू काट जाए, ततैया यानी बर्र काट जाए, उसके जहरीले प्रभाव और जलन को भी कम कर देती है। जहरीले प्रभाव को खत्म ही कर देती है। ये ऐसे गुण वाला मसाला है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। जैसे आपको यदि अचानक से पेट में दर्द होने लगे, तब थोड़ी सी हींग को पानी में घोलकर हल्का सा गर्म करके नाभि और इसके आसपास लेप करें। इससे पेट के दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। और मैंने, आप लोगों ने नोट किया हो शायद, मैं कहता हूं हमेशा प्रश्नोत्तर जरूर नोट किया करें। और कभी कभी बोलते बोलते मैं कुछ सूत्र के रूप में बात करता हूं, जरूर सुन लिया करिए, बड़े काम के होते हैं। मैंने अक्सर कहा है कि जैसे लोग कहते हैं ना, बच्चा बहुत रोता है, चीखता है, तो मैं कहता हूँ हींग लगाओ, कोई जादू थोड़ी हो जाता है। हींग का औषधीय गुण से उसके पेट की वात निकल जाती है। और खास तौर से वो बच्चे जिनका जन्म सिजेरियन हुआ है, उन बच्चों को तो जन्म से 5 वर्ष तक रोजाना सफेद हींग नाभि में रख देनी चाहिए। नाभि के आसपास गोलाई में इसके पानी का लेप करने से पेट में दर्द, पेट फूलना, पेट का भारीपन, ये दूर होने लगता है। चिकित्सीय सलाह से आप ये काम कीजिएगा। मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं कि कान में दर्द होने पर तिल के तेल में हींग को पकाकर उस तेल की बूंदों को कान में डालने से कान का दर्द समाप्त हो जाता है। तेल एकदम ठंडा करना पड़ता है। ये वैद्य जी बताएंगे आपको कैसे करना है। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता दूं। अब हींग की कुछ चमत्कारिक बातें बताऊं, सुन के हैरानी होगी आपको। जैसे पसलियों में दर्द होने पर हींग रामबाण की तरह काम करती है। ऐसे में हींग को गर्म पानी में घोल लीजिए और उसके बाद उसका लेप लगाइए। बहुत पतला नहीं कर लीजिए, गाढ़ा गाढ़ा रखिए और सब पसलियों पर लेप लगाइए। सूखने पर यह प्रक्रिया को फिर दोहराइए, 5-6 बार ऐसा कीजिए। सूखती जाए फिर लगाए, फिर सूखे फिर लगाए, आराम आएगा रोगी को। पेट में दर्द और ऐंठन होने पर अजवाइन और काले नमक के साथ जरा सी हींग का सेवन करने से दर्द में बहुत फायदा मिल जाता है। जब आप बाहर गए और ईश्वर न करे ऐसा दर्द हो, किचन में चीजें मिल जाएंगी, करिए, बड़ा लाभ होता है इसका। कुछ ये मेडिसिन नहीं है, ये बेसिकली ये घरेलू चीजें हैं।
जब हम परेशानी में हो तो इसका प्रयोग कर लें। ये दवा नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी होने से आप दवाइयों का वेट करने से पहले भी अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ठीक, दवाई मिले इससे पहले अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट एड की तरह काम आती है। प्रसव के बाद हींग का सेवन करने से गर्भाशय की शुद्धि होती है और उस बहन को पेट संबंधी कोई परेशानी नहीं होती। नहीं तो आपने देखा होगा बहुत सारी बहनों को जो डिलीवरी के बाद दर्द रहने लग जाता है, जोड़ों में भी या पेट में भी, वह बचता है। जोड़ों के दर्द में हींग का नियमित सेवन बहुत लाभदायक होता है। तो करिए हींग का सेवन। हींग की कुछ और महत्वपूर्ण बात, और इसको लिख लीजिए, बहुत लाभ होगा। जैसे माइग्रेन और सरदर्द में आधा कप पानी में हींग मिलाकर पीने से बड़ा आराम मिलता है। आधा कप में हींग मिलाकर पी लीजिए, एक चुटकी हींग मिला के पी लीजिए। उसके 2-3 मिनट बाद ढेर सारा पानी पी लीजिए, जितना आपसे पिया जाए, एकदम फायदा होता है। दाद, खाज, खुजली जैसे त्वचा संबंधी रोगों के लिए भी हींग बहुत फायदेमंद सिद्ध होती है। चर्म रोग होने पर हींग को पानी में घिसकर प्रभावित स्थानों पर लगाने से फायदा होता है। अफीम का नशा उतारने के लिए थोड़ी सी हींग को पानी में घोलकर पिला दीजिए, इससे नशा बहुत जल्दी उतरता है। बाकी नशेड़ियों का भी यही किया करें। लोग पता नहीं क्यों नशा करते हैं, समझ नहीं आता, अपनी जिंदगी खराब करते हैं। लेकिन आप हींग का पानी पिला दिया करो सबको। यदि नासूर हो गया है और घाव सड़ने लगा है तो हींग को नीम के पत्तों के साथ पीसकर घाव पर लगाने से कुछ ही दिनों में आराम आने लगेगा। अब हींग से संबंधित कुछ बहुत जरूरी बात सुन लीजिए और उसके बाद लाभ पंचमी पर आपने क्या करना है ये बताऊंगा। जुकाम होने पर बहुत से लोगों की नाक बंद हो जाती है, जिससे सांस लेने में काफी तकलीफ हो जाती है। हींग सूंघने से जुकाम से बंद हुई नाक खुल जाती है। और थोड़ी सी हींग पीसकर पानी में घोल लीजिए और शीशी में भर लीजिए। इसे सूंघने से सर्दी, जुकाम, सर का भारीपन, दर्द सब में आराम मिलेगा। पीठ, गले और सीने पर पानी का लेप करने से खांसी, कफ, निमोनिया में भी आराम मिलता है। जुकाम की शुरुआत में अगर आपको बहुत कफ बन रहा है तो इसका सेवन करने से संक्रमण खत्म हो जाता है और आप ठीक हो जाते हैं, जुकाम होता ही नहीं। बृहस्पति यदि बहुत खराब हो रहा हो तो सोते समय 1 चम्मच गुनगुने पानी में जरा सी हींग डालकर पी लिया कीजिए। बृहस्पति की खराबी से होने वाले शारीरिक नुकसान नहीं होते।